नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों 16 सितंबर 2022 थर्ड शिफ्ट में मैथ और रीजनिंग के सेक्शन से जो भी प्रश्न प्राप्त हुए विथ आंकड़ा लेकर आ गए हैं। जैसा कि आप जानते हैं थर्ड शिफ्ट की जो मैथ और रीजनिंग की एनालिसिस होता है मैं अगले दिन सवेरे ही डाल देता हूं, ताकि जो है वीडियो पोस्ट करने में काफ़ी लेट हो जाती है, रात काफ़ी हो जाती है, तो मैं सोचता हूं कि अगले दिन ही डालूं ताकि इत्मीनान के साथ आप समझ पाएँ। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ के मैथ की पैटर्न जो है काफ़ी चेंज कर दिया गया था कल थर्ड शिफ्ट में। और अगर आपको याद हो तो जो मैं अपने तरफ से मैथ सजेस्ट करता था आप लोगों के ही डिमांड पे, उसमें ये क्वेश्चन सब आपको देखने को मिल जाएगा। आप वीडियो पर ही होगी, आप देख सकते हैं बैक साइड वाली वीडियो जिस दिन एग्ज़ाम नहीं था और मैं सजेस्ट किया था। क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि सब दिन एक ही चीज़ रिपीट नहीं करेगा। अगर उनको बच्चे को छांटना है तो संशय में ज़रूर रखेगा कि भाई आज ये पूछ दिया कल कुछ और पूछेगा। लेकिन आज पैटर्न पहली बार चेंज किया है जब से ये एग्ज़ाम चल रही है। तो यहाँ पे एक प्रश्न आया था कि एक गोले की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो आयतन में कितने प्रतिशत की अंतर आएगी। मैंने इस पर आपको एक बार ग्रीन रूल बताया है, गोला ही क्यों, दुनिया की चाहे जो भी आपका मेंसुरेशन वाली टर्म है पहले समझ लीजिए, फिर बनाएंगे तो आपके लिए फ़ायदा है। क्योंकि अगर मैं यहाँ बना दूँ और मैं निकल जाऊँ, अगर आपको समझ में ना आए तो कोई काम का नहीं। ठीक है, मान लीजिए एक बेलन है, ये बेलन की बोल रहा है कि वक्र पृष्ठ के जो है वक्र पृष्ठ में क्या बदलाव आएगी प्रतिशत में अगर मैं रेडियस को 10% बढ़ा देता हूँ और हाइट को जो है मान लीजिए 20% घटा देता हूँ। ठीक है, ये 10% बढ़ाने का साइन है प्लस और ये माइनस घटाने का। मैंने आपको कहा था कि जिस भी वैल्यू पे ये चीज़ पूछा जा रहा है उसका सूत्र आपको आना चाहिए। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है बेलन में, 2πr/h होता है, आराम से समझिएगा। ठीक है, तो जो भी कांस्टेंट टर्म है उसे हम काट देते हैं, बताया था। तो 2π को काट देंगे, अब हमारा क्या बचा, RH बचा। अब जो ऑपरेशन करेंगे हम इसी RH के साथ करेंगे। तो मैं हमेशा बोला हूँ कि 100 मान लीजिए आप, R मान लीजिए पहले 100 था, अब 10% बढ़ गया है तो कितना हो गया होगा, 110 हो गया होगा। 100 इसलिए मानते हैं भैया ताकि परसेंटेज जो दिखता है मुझे वो सीधा सीधा मैं उतना जोड़ या घटा के करना नहीं पड़े। अगर मैं इसे 235 मान लूँ तो फिर 10% बढ़ाने के लिए मुझे कैलकुलेशन करना पड़ेगा, इसीलिए 100 मान लेते हैं। तो सीधे सीधे 10% बढ़ा तो 10 जोड़ दिए, घटता तो 10 घटा देते हैं ना, इसीलिए, और कोई बात नहीं। हाइट को भी हमने 100 माना और उसके बाद आपका जो है 20% की घटत हुई तो 80 हो गए। ठीक है, उसके बाद एक जीरो से एक जीरो कटा, 20 चौका 80, 20 पच्चे के 100। अब नीचे गुना कर लेते हैं, 2 दूनी के 4 भी कट जाएंगे क्योंकि गुना ही है, 2 पंचे के 10। ऊपर में आपका कितना आ गया, 11 और दूना 22, नीचे में आ गया 5 25। अब क्या निष्कर्ष निकला, आपने नीचे वाले को माना था ना, हमारा पहले 25 था अब हो गया 22। तो परसेंट कैसे निकालते हो, घटत चाहे लाभ प्रतिशत चाहे हानि प्रतिशत कैसे निकालते हो, लाभ या हानि गुने 100 बट्टा क्रय मूल्य। तो सेम फंडा यहाँ भी है, प्रतिशत किसी भी चीज़ का आप निकालिए, इन दोनों में 3 की डिफरेंस है, 3 गुने 100, क्योंकि घटा है तो हानि वाली बात करेंगे, बट्टा 25, 25 चौका के 100, 4 तिहाई के 12% की घटत होगी। अगर आप किसी भी सिलेंडर के वक्र पृष्ठ में त्रिज्या कुछ भी है, हाइट कुछ भी है, और जो हाइट है और त्रिज्या है, अगर त्रिज्या में 10% की बढ़त करेंगे और हाइट में 20% की घटत करेंगे तो आपका जो है वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल 12% घट जाएंगे। ठीक है, तो आपका इस प्रकार से ये सूत्र काम करता है। लेकिन आपको मैंने बताया कि जिस भी मान पे ये अप्लाई करता है उसका सूत्र आना चाहिए और कांस्टेंट टर्म को काट दो, जो बच जाए उस पर संक्रिया करो। ठीक है, अब हिसाब बना लेते हैं तो काफ़ी समझ में आ जाएगा। एक प्रश्न है यहाँ पे कि गोला की त्रिज्या आधी कर दी जाती है तो आयतन में कितने प्रतिशत की अंतर आएगा। अब मुझे बताइए किसी चीज़ की आधी मतलब कितनी, 50% है ना। 50% क्या कर दिया गया, घटा दिया गया, आधी कर दिया गया है ना। तो 50% घटाएंगे पहले। गोला का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू। तो 4/3 भी कांस्टेंट, पाई भी कांस्टेंट, कट गया। अब जो प्रक्रिया करेंगे हम आर क्यू के साथ करेंगे। तो मैंने कहा नीचे आपने 100 मानना है और ऊपर कितना आधा कर दिया गया है तो 50 कर लिए। इसका क्यू है तो क्यू, दो स्क्वायर होता सूत्र से तो स्क्वायर, एक ही बार आता तो एक ही बार। ठीक है, तो यहाँ पे सूत्र में क्यू वाला टर्म है तो हम भी उसके ऊपर माथे पे 3 रख दिए, क्यू कर दिए। अब 50 दूनी के 100 कर दिए। अब 1/2 हो गया कोष्ठ के अंदर, इसके पावर 3 है तो कितना हो गया, 1/8 हो गया। अब देखिए 8 पहले था और 1 अभी हो गया, यही था ना पिछले में कि 25 था और घट के 22 हो गया था। तो अब यहाँ भी है, 8 पहले था और 1 अब हो गया, तो कितनी की घटोतरी हो गई, 7 की घटोतरी हो गई। तो 7 गुने 100/8
25 दूनी की 4 दूनी के 8, 25 चौका के 100, 25 सत्ते की 175 होता है मेरे ख्याल से, और 2 कर देंगे बट्टा, तो आपका हो जाएगा 8 दूनी की 16, 2 सत्ते के 14, 50। 87.5% की घटोतरी होगी अगर आप गोला के रेडियस को आधा कर देंगे तो आयतन में। आई होप आप ये ट्रिक आप किसी भी मेंसुरेशन वाली टर्म पे अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, प्रमाणिक है। एक प्रश्न यहाँ पे आया था आपको सॉल्व करने के लिए, तो काफ़ी इजी है लेकिन टाइम टेकन है थोड़ा सा, फिर भी एक स्टेप कर दे रहे हैं, है ना। इसका जो है स्क्वायर तोड़ना है आपको। a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर +1 हो जाएगा, है ना, और +2x हो जाएगा। एक बार में तो इतना हो गया। इसके गुणज में क्या है, x - 1 है, बराबर उस साइड के क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर +9 - 6x, है ना, और इसके गुणज में क्या है, x +3 है। अब गुना करना आपको आना चाहिए। पहले अगर मान लीजिए इनको गुना करना है तो इस x से तीनों को गुना करना है, फिर इस -1 से तीनों को गुना करना है, बस इतनी सी फंडा है। अधिकांश चीज़ आपका कट जाएगा, लास्ट में कुछ कंक्लूजन निकलेगा, ठीक है। अब x से इसको गुना करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, x³ हो जाएगा, फिर प्लस के x हो जाएगा, है ना, फिर क्या हो जाएगा, प्लस के 2x² हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, -x² हो जाएगा। -1 से कर रहा हूँ, फिर -1 +1 को गुना करेंगे तो -1 हो जाएगा, फिर -1 और +2x को गुना करेंगे तो -2x हो जाएगा। ये आपका लेफ्ट साइड का हो गया। राइट साइड के गुना करेंगे तो x और x² को गुना करेंगे तो x³ हो जाएगा, फिर x और +9 को गुना करेंगे तो 9x हो जाएगा, फिर x और -6x को गुना करेंगे तो -6x² हो जाएगा, फिर 3 और x² को गुना करेंगे तो 3x² हो जाएगा, फिर 3 और 9 को गुना करेंगे तो 27 हो जाएगा, फिर +3 और -6x को गुना करेंगे तो -18x हो जाएगा। इसमें आप नहीं बैलेंस कर लीजिएगा, x³ से x³ कट गया, है ना, x और आपका कितना -2x है तो इधर x से बचा खाली, है ना, खाली x बचा, मान लीजिए प्लस माइनस में x बचेगा इधर, और +2x² और -x² तो +x² बचेगा खाली, है ना, और -1 बचा, x² -x -1 इस साइड बचा है, क्या बचा है, x² -x और आपका -1 इस साइड बच गया। अब इस साइड देखते हैं क्या क्या बचा है, 6x² + 3x² तो -3x² बचा है इधर, है ना, उसके बाद +27 बचा है और -18x + 9x, तो आपका माइनस जो है 9x बचा है, +27 बचा है। इस साइड से बैलेंस करेंगे तो आपका एक गुणनखंड फॉर्म आएगी, उसको सॉल्व करना है और यही आपका आंसर होने वाला था। चलते हैं आगे। यहाँ पे थोड़ी स्लाइड की कमी होती है, नहीं तो मैं आपको पूरा करके दिखाता और थोड़ा टाइम भी ज़्यादा हो जाएगा किसी वस्तु को। और इस प्रकार के प्रश्न आप एग्जाम में लास्ट में ट्राई करें, पहले ट्राई करने की कोशिश ना करें, या फिर अगर पहले ट्राई करने की कोशिश करते हैं तो जो ऑप्शन में मान दिया गया है वो मान रख के दोनों साइड बराबर करने की कोशिश करें। अगर हो गया तो आपका वही आंसर हो जाएगा और कुछ नहीं होती है बनाने। यहाँ तो ऑप्शन नहीं है इसीलिए मैं बना रहा हूँ, अगर ऑप्शन होता तो मैं कतई नहीं बनाता। एक प्रश्न पूछा गया था कि 840 वस्तु के बेचने पर 20% की हानि, 840 रुपया में बेचने पर 20% की हानि होती है तो कितने, तो इसको कैसे करेंगे, 840 रुपया में बेचने पर 20% की हानि, 25% की लाभ, तो 840/80 गुने 100, तो ये तो आपका हो गया क्रय मूल्य, क्योंकि 20% की हानि हो रहा था, मेरे लिए 80% था, मैं 100% इसे बना लिया हूँ। 25% की लाभ चाहिए तो 125/100 करेंगे, मतलब 5/4 से जो है गुना कर देंगे। अब 20 चौका 80, 20 पंचे 100, ठीक है। अब यहाँ से काट दीजिए 4 से, 4 दूनी के 8, 4 एकन 4, 210, ठीक है। अब यहाँ से काट दीजिए 2 दूना के 4, 2 एकन 2, 0, 2 पंचे के 10। अब 25 गुने 105/2 आपका आंसर हो जाएगा। 25 गुने 105/2 जो है आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं आगे। और किसी चीज़ को 25 से गुना करने के लिए 2 जीरो डाल के 4 से भाग भी दे सकते हैं, तो 2 जीरो डाल के डायरेक्ट हम 8 से भाग दे दें तो भी आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 105 पे 2 गो जीरो डाल दीजिए और 8 से भाग दे दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 8 एकन 8, 2 पर 5 25, 8 त्रिक 24, है ना, 1 पर 0 10, 8 एकन 8, 2 पर 0 20, 8 दूनी की 16, तो इतना कुछ जो है आंसर आने वाला है इस क्वेश्चन का, ठीक है। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न है हमारा, साधारण ब्याज की दर से अगर 2% दर को बढ़ा दिया जाता है तो आपका जो ब्याज है 235 रुपया बढ़ जाता है, जो कि समय 2 वर्ष है। मैंने क्या बताया था, साधारण ब्याज क्या होता है, R गुने T प्रतिशत किसका, मूलधन का, ठीक है। तो मूलधन भी तो 235 रुपया बढ़ गई, मतलब साधारण ब्याज होता ही क्या है। अगर आपने बताया कि 5 वर्ष है और 10% है तो 50% बढ़ जाएगा उसका मूलधन, है ना। तो 235 रुपया कितने की वैल्यू है, 2 दूना 4% की, 4% की वैल्यू कितना है, 235 रुपया। मैं तरीके सिखा रहा हूँ आपको। 235/4 गुने 100 कर लेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, मूलधन।
तो 235 गुने 25, फिर से वही बात, 235 पे 2 को 0 डाल दीजिए और 4 से भाग दीजिए, आपका मूलधन निकल जाएगा। 4 से भाग देते हैं, 4 पचे के 20, 3 पर 5 35 है ना, 235 है ना जी, हाँ। तो 3 पर 5 35, 4 अट्ठे के 32 है ना, 3 पर 0 30, 7 चौका का 28, 2 पर 0 20, 5875 रुपया इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है, इसका मूलधन हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 5x था, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज की थोड़ी सी जान लीजिए, इसके जितने भी होते हैं, आपका जो भी केंद्रक होता है, अंतः केंद्र होता है, परिकेंद्र होता है, सभी एक ही बिंदु पे होते हैं, सभी भुजा बराबर होते हैं, है ना। और ऊपर जो ये 2 हैं, यहाँ से यहाँ तक 2 यूनिट, यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट रहता है ना। उसके बाद और क्या, सभी कोण 60 डिग्री का होता है ना। तो इतने हैं प्रॉपर्टीज इसके। इसके बाद क्षेत्रफल की बात करेंगे तो √3/4 गुने भुजा स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। इसी टर्म में दिया गया था 5x, तो आपको √3/4 गुने 25x² आपका आंसर है। ठीक है, तो इसको इस फॉर्म में लिखा गया होगा, √3 × 5/2x का होल स्क्वायर, और कुछ नहीं लिखा गया होगा। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न पूछा गया था कि यदि माध्यिका 27 और माध्य 12 है तो बहुलक क्या होगा। बहुलक बराबर क्या होता है जी, 3 माध्यिका होता है, मैंने 27 से गुना करेंगे, -2 माध्य होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 27 दिया है कि 81 - 12 दूनी की 24, एक में से 11 में से 4 गया तो 7, और 7 में से 2 गया तो 5, तो 57 आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया। चलते हैं आगे। एक आपसे ये समानुपात पूछा था डायरेक्ट, तो आपको 4 में क्या करना है भाई, जो है 14/x बराबर 7/8, 7 दूनी की 14, 8 दूनी की 16, x की वैल्यू कितनी होगी 8। ऐसे भी आप देख सकते हैं 7 दूना 14, तो 8 दूना के 16। ठीक है, ये रीजनिंग और मैथ दोनों में आते हैं। एक प्रश्न यहाँ पे आया था कि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के बाद भी 25% का लाभ होता है। मान लीजिए अंकित मूल्य 100 रुपया है, अब 80 रुपया में अगर आप कोई बेच रहा है, सेल कर रहा है, फिर भी 25% का लाभ हो रहा है, तो उस विक्रेता के लिए 125% के बराबर है ना ये। तो 80/125 ये हो गया आपका क्रय मूल्य। अब 100 से गुना करेंगे तो ये हो गया आपका क्रय मूल्य, और अंकित मूल्य आपने 100 रुपया माना है, तो ये 5 से कटेगा, ये 4 से कटेगा, ये 16 से कटेगा, 16 चौका 64 रुपया हो गया आपका जो है कॉस्ट प्राइज। और आपने अंकित प्राइस, रिटेन प्राइस कितना लिख दिया था, 100 रुपया। तो बोल रहा है कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितनी जो है कम नहीं अधिक होगा। तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितनी अधिक होगा, तो आपका 36 रुपया जो है अधिक होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार कर देते हैं। अंकित मूल्य मान लीजिए 100 रुपया है, 20% का छूट देता है, मतलब 80 रुपया में बेचेगा, फिर भी 25% का लाभ होता है। तो ये 80 रुपया जो है 125% के बराबर है, तो 80/125 गुने 100 कर लेंगे तो ये आपका CP निकल जाएगा। ठीक है, तो अब मैं इसको काटता हूँ 5 से, 4 से, और ये 16 से कटेगा, 16 चौका 64 रुपया आपका CP निकल गया। और WP आपने कितना लिखा है, रिटेन प्राइस 100, इन दोनों में अंतर पूछ रहा है, तो 36 रुपया का जो है अंतर हो जाएगा। चलते हैं आगे। ये वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन था। इसके अलावा एक जो है आपसे पूछा गया था कि x² + x - 2 का जो है हल कीजिए इसको। ठीक है, तो इसको कैसे हल करेंगे, x² + 2x - x - 2 बराबर 0, x कॉमन लेंगे, x + 2 - 1 कॉमन लेंगे, x + 2। ठीक है, +- 2 हो जाएगा, तो x का एगो वैल्यू -1 आएगा और x का एगो वैल्यू -2 आएगा। तो ये दोनों मान आने थे। वैसे भी आप करके देख सकते हैं कि ये फुलफिल कर रहा है कि नहीं। मूलों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a। यहाँ से अगर मैं -b/a करूँ तो -1 आना चाहिए। दोनों को जोड़िए, -1 आया, -2 और 1 को तो आएगा। उसके बाद गुणनफल क्या होता है, c/a। तो c/a मतलब क्या, -2/1, मतलब -2 आना चाहिए गुणनफल। अब यहाँ से देख लीजिए, c/a दोनों को गुना कीजिए तो -2 ही आता है। दोस्तों आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा, और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।